दोस्तों, जब भी हम अपनी अर्थव्यवस्था के विकास की बात करते हैं तो हमेशा ही आपने नोटिस किया होगा कि हम इसकी तुलना अमेरिका के इकोनॉमी के साथ करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? इसके अलावा आपने हाल ही में न्यूज में सुना होगा कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और भारतीय रुपए की वैल्यू घट रही है। ये सुनकर क्या आपके दिमाग में सवाल नहीं उठा कि हम अपने भारतीय रुपए का कंपैरिजन सिर्फ अमेरिकी डॉलर से ही क्यों करते हैं? क्यों हम इसकी तुलना यूरो या पाउंड के साथ नहीं करते? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आता है तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि कैसे अमेरिका अपनी करेंसी यानी डॉलर को एक वेपन की तरह यूज करके बाकी अर्थव्यवस्थाओं को कंट्रोल कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं कि डॉलर आखिर वर्ल्ड करेंसी बना कैसे। असल में ये तो हम सभी जानते हैं कि डॉलर सभी देशों द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, इसीलिए सभी देश अपना व्यापार डॉलर में करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले व्यापार करने के लिए सोने की वैल्यू सबसे ज्यादा थी और बैंक भी अपने रिजर्व में सोना रखते थे, साथ ही उसी के अकॉर्डिंग नोट छपते थे। लेकिन अब सोने का स्थान डॉलर ने ले लिया है। अब ये कैसे हुआ? आइए एक बार इसके इतिहास को भी समझते हैं। दोस्तों, ये बात है 1913 की, जब फेडरल रिजर्व एक्ट के तहत मॉनेटरी सिस्टम की अनरिलायबिलिटी और वोलेटिलिटी को दूर करने के लिए अमेरिका में एक सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व बैंक बनाया गया, जबकि इससे पहले वहां का मॉनेटरी सिस्टम व्यक्तिगत बैंकों द्वारा जारी किए गए बैंक नोटों पर आधारित था। ये वही समय था जब यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। लेकिन विश्व व्यापार अभी भी यूके के इर्द गिर्द ही केंद्रित था और ज्यादातर लेन देन ब्रिटिश पाउंड में ही होते थे। उस समय दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों ने करेंसी एक्सचेंज को स्टेबल करने के लिए अपनी करेंसी को सोने से जोड़ा। लेकिन जब 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ, तब कई देशों ने अपने सैन्य खर्चों का भुगतान पेपर करेंसी से करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया, जिससे उनकी करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया। हालांकि ब्रिटेन ने दुनिया की लीडिंग करेंसी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड का पालन किया और नए नोट छापने की बजाय उसने पैसे उधार लिए। इसका फायदा अमेरिका ने उठाया, जहां उसने बहुत से देशों को लोन दिया। अब ब्रिटेन सहित बाकी सभी देशों को अमेरिका का ये लोन चुकाने के लिए या तो डॉलर में पेमेंट करनी होती थी या फिर गोल्ड में। इस तरह लोन चुकाने में सभी देशों के गोल्ड रिजर्व खत्म होने लगे और आखिर में हारकर ब्रिटेन ने भी 1931 में अपने गोल्ड स्टैंडर्ड को सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद ब्रिटेन की करेंसी को डॉलर से लिंक कर दिया गया, क्योंकि उस समय 75% गोल्ड रिजर्व सिर्फ अमेरिका के पास था। ब्रेटन वुड्स समझौता। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने बहुत स्मार्टली प्ले किया। उसने अपने मित्र देशों को युद्ध के लिए वेपन प्रोवाइड किए, जहां उन वेपन्स को खरीदने के लिए बाकी देशों ने गोल्ड में पेमेंट की और इस तरह बाकी सभी देशों ने अपना बचा कुचा गोल्ड रिजर्व भी खत्म कर दिया। अब क्योंकि अभी तक सभी देश अपनी करेंसी को गोल्ड से लिंक कर रहे थे और अब गोल्ड रिजर्व सभी देशों के पास खत्म हो चुका था, तो ऐसे में सभी देश एक स्टेबल स्टैंडर्ड चाहते थे। इसके लिए 1944 में 44 सहयोगी देशों के प्रतिनिधि ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में मिले, ताकि फॉरेन करेंसी के मैनेजमेंट के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा सके जिससे किसी भी देश को नुकसान न हो। और इस कॉन्फ्रेंस में शामिल सभी प्रतिनिधियों ने आपसी सहमति से ये फैसला लिया कि उनकी करेंसी अब सोने से नहीं जुड़ी होगी, लेकिन वो अमेरिका की करेंसी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के पास ही सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व था और सिर्फ डॉलर ही अभी तक गोल्ड से लिंक था। इस पर सभी देशों में हामी भरी और इस अरेंजमेंट को ब्रेटन वुड्स समझौते के रूप में जाना गया। इसने सेंट्रल बैंकों के अधिकारों की स्थापना की, जो उनकी करेंसी और डॉलर के बीच एक्सचेंज रेट बनाए रखते थे। और आज भी सारे सेंट्रल बैंक अपने पास 59.5% तक डॉलर रिजर्व में रखते हैं। इस तरह डॉलर पूरी दुनिया की करेंसी बन गया। खैर, ये तो बात हुई कि डॉलर दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कैसे बना। आइए अब बात करते हैं कि अमेरिका अपने इस करेंसी को वेपन बनाकर दूसरे देशों की इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल कर रहा है। असल में दोस्तों, 1971 के दौरान यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड को ही हटा दिया था, जिससे फेडरल रिजर्व को डॉलर कंट्रोल करने की पूरी आजादी मिल गई, क्योंकि डॉलर सोने से भी ऊपर पहुंच चुका था। अब आज के समय में ऐसा होता है कि अगर हमको बाहर के देशों से कुछ भी खरीदना हो तो हमें पहले अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी हम दूसरे देशों के साथ कोई ट्रेड या बिजनेस कर पाते हैं। ऐसे में यूएस की इकोनॉमी और भी स्ट्रांग होती जाती है, क्योंकि जब भी हम अपनी करेंसी को यूएस डॉलर में एक्सचेंज करवाते हैं तो उस समय फेडरल रिजर्व कुछ फी चार्ज करता है।
इसके अलावा यूएस फेडरल ये भी कंट्रोल करता है कि डॉलर करेंसी में किस किस देश के साथ व्यापार किया जाएगा और किस देश के साथ नहीं। जैसा कि आपने हाल ही में सुना होगा कि अमेरिका ने रूस पर सैंक्शन लगा दिए थे, जिसका मतलब ये है कि फिलहाल रूस उन देशों से व्यापार नहीं कर सकता जो सिर्फ डॉलर में पेमेंट करते हैं। अब अगर हम अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारी इकोनॉमी को भी काफी हद तक डॉलर ही कंट्रोल करता है, क्योंकि हम जितना भी व्यापार बाहर के देशों के साथ करते हैं वो सब डॉलर में होता है। हम जो भी लोन बाहर के देश से लेते हैं उन सबको हमें डॉलर में ही चुकाना पड़ता है और इस तरह हमारी इकोनॉमी डॉलर पर डिपेंडेंट हो रही है। और ये हाल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर देशों का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जिम्बाब्वे की बात करें तो वहां की इकोनॉमी अभी हाइपर इन्फ्लेशन से गुजर रही है, जिसके कारण उनकी करेंसी की वैल्यू घट गई है। इसलिए वहां के लोग यूएस डॉलर में लेन देन करते हैं। इक्वाडोर और एल सल्वाडोर भी लेन देन के लिए यूएस डॉलर का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी करेंसी से ज्यादा यूएस डॉलर पर भरोसा है। इस तरह दुनिया में एक इकोनॉमिक हायरार्की की बन गई है, जहाँ पहले सबसे टॉप पर गोल्ड होता था, उसके बाद डॉलर और उसके बाद बाकी देशों की करेंसी। लेकिन अब डॉलर सबसे ऊपर है, क्योंकि हमारा व्यापार डॉलर में होता है, सारी पेमेंट्स डॉलर में होती हैं, हमें लोन की पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है। तो ये जाहिर सी बात है कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था डॉलर पर डिपेंड करती है। और डॉलर को क्योंकि अमेरिका चलाता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका ही हमारी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है। और जिस तरह अमेरिका ने रूस पर सैंक्शंस लगाए, उससे ये बात पूरी तरह जाहिर हो गई कि वो अपने डॉलर का यूज एक वेपन की तरह कर रहा है। और वो ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि डॉलर ही दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है। अब हमारे इंडियन रुपए की अगर बात करें तो पिछले कुछ महीनों में इसकी वैल्यू काफी ज्यादा कम होती हुई दिखाई दी है, जिसके चलते बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। साथ ही काफी सारे लोगों का ये भी मानना है कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा बल्कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि डॉलर आखिर दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग क्यों होता जा रहा है। तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। असल में दोस्तों, पेंडेमिक के दौरान यूएस गवर्नमेंट द्वारा केयर्स एक्ट के तहत सभी अडल्ट्स को 1200 और हर बच्चे को $500 दिए गए थे, जिसके कारण 2020 में ही बहुत से इकोनॉमिस्ट ने इन्फ्लेशन की वार्निंग दी थी। और हुआ भी ऐसा ही। 2021 से इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ने लग गया और 2022 के मई महीने में इन्फ्लेशन पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा रहा। इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का फैसला लिया, क्योंकि जब तक कंज्यूमर डिमांड कम नहीं होगी तब तक इन्फ्लेशन कम नहीं होगा। और यही सोचकर पिछले साल फेडरल रिजर्व ने 5 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और ये रेट आगे जितना बढ़ता रहेगा डॉलर की कीमत उतनी ही बढ़ती रहेगी। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम डॉलर को किसी दूसरी करेंसी से रिप्लेस कर सकते हैं। जवाब है हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले एक स्टेबल इकोनॉमी की जरूरत होगी और उसके बाद एक ऐसी करेंसी जिस पर सभी देश भरोसा करें। चाइना की करेंसी ने डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश की थी, लेकिन चाइना एक डिक्टेटरशिप देश है, जिसके चलते कोई भी देश उस पर भरोसा नहीं करता। इसके अलावा यूरोप भी डॉलर की जगह ले सकता था, लेकिन ब्रिटेन, जो कुछ सालों पहले तक यूरोप का ही हिस्सा था, वो भी यूरो को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऐसे में बाकी देश इसे एक्सेप्ट करें, ये तो बहुत दूर की बात हो जाती है। यानी डॉलर को रिप्लेस करना पॉसिबल तो है, लेकिन फिलहाल दुनिया में इसका कोई भी ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।